सो हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 6 एंड उसके अंदर हमें आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हमारा एक हेडिंग है और इस हेडिंग में हमें निकालना है कि भाई एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास से, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम एक टेस्ट चार्ज सपोज करेंगे। इसका एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से एक चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में एक एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, हो गया। अभी आ गया, अब मैंने ये ओरिजिन ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा। ठीक है, और यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर डिस्टेंस लेते हैं हम यहाँ से, एक आर डिस्टेंस लेंगे। एक आर डिस्टेंस पे हमने जो है एक टेस्ट चार्ज रखा। अब टेस्ट चार्ज क्या है हमारे पास में? एक टेस्ट चार्ज में रखा क्यू नॉट। क्या रखा? क्यू नॉट। अब क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास में, क्यू नॉट, ये हमारा एक टेस्ट चार्ज हो गया। अब ये टेस्ट चार्ज जो है ये हमें ये बताने के लिए रखना पड़ा है कि ये देखो सीधी सी बात है, अगर एक कोई चार्ज है हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दूसरा चार्ज ही फिल कर पाएगा, तो हमें चेक करने के लिए किसी भी तरह का एक कंक्लूजन के लिए हमें एक क्यू नॉट चाहिए होगा, क्यू चार्ज और एक अनदर चार्ज चाहिए होगा, एक दूसरा चार्ज चाहिए होगा, तभी हम ये चीज़ पॉसिबली कर पाएंगे। ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस हो गया आर। ठीक है, तो अब आगे और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखो हमने यहाँ डिसाइड किया है कि दोनों पॉजिटिव है, तो फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आगे बढ़ते, ये हो गया हमारा नॉट। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज जो है वो काम कर रहा है इस तरह से, और अब हमने हमने जो कंसिडर किया है वो क्या किया, प्लस क्यू चार्ज, और उससे आर डिस्टेंस पे हमने क्यू नॉट, एक दूसरा चार्ज पॉइंट पी पर। ठीक है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है, दो पॉइंट है हमारे पास में। आगे हम लोग जानते हैं कि F इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। किससे पता लगा हमें किससे पता लगा? ये हमें पता लगा बाय कूलाम्स लॉ। ठीक है, हमें कूलाम्स लॉ के थ्रू ये बात पता लगी कि कूलाम्स लॉ के कारण हमें फोर्स पता लगा, है ना। एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो होती है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय एफ बाय क्यू। ठीक है, एफ बाय क्यू। नाउ तो क्या मैं यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन 1 देता हूँ, तो क्या इक्वेशन 1 से मैं बाय इक्वेशन और इसको 2 देता हूँ, बाय 1 एंड 2, क्या मैं एक नया फॉर्मूला फिट कर पाऊँगा जो होगा यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू। अभी ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हमारे पास में क्यू नॉट पर। किस पर निकल रही है? क्यू नॉट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पर निकालना है ना हमें, तो इस फॉर्मूले में ज़रा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है, जो कि होना चाहिए क्यू
नॉट। क्यों होगा? क्योंकि इस वाले पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉइंट P पर उस पर लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय वो चार्ज, तब जाके हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो यहाँ पर ये Q0 नीचे आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए तो Q0 से Q0 कैंसिल हो रहा है, तो E इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये होगी। यहाँ पर हमारे पास में सोर्स चार्ज, यहाँ पे सोर्स चार्ज का वैल्यू पुट करना है हमें। जो यहाँ पे Q है वो क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कैसे? सोर्स चार्ज ऐसे क्योंकि इसी के कारण जो मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। और हमने जो टेस्ट चार्ज लिया हुआ था, टेस्ट चार्ज देखो वो एलिमिनेट हो गया वहाँ पे, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे निकल गई हमारे पास में। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताता है अपने को। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा वो समझाना है थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसमें हम इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो हमें करने की ज़रूरत अभी नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन यहाँ पर इसको एक चीज़ और बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट P है मेरे पास में, समझना थोड़ा सा। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P पर हमारे पास में एक टेस्ट चार्ज है जो है Q। क्या है? Q। ठीक है, अच्छा Q ना लूँ तो भी चलेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लगा देंगे, तो कोई बात नहीं। पॉइंट P हम डायरेक्टली, कोई टेस्ट चार्ज नहीं ले रहे। यहाँ पर हमने लिया Q1, यहाँ मैंने लिया Q2, यहाँ मैंने लिया Q3। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बेटर करता हूँ। Q1, Q2, Q3, Qn। ठीक है, बहुत सारे हो गए। अभी यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम P हो गया। ठीक है, आगे ये डिस्टेंस हो गई R1, ये हो गई R2, और ये हो गई R3। ठीक है, और ये हो गई Rn। अच्छा, मैंने सपोज़ किया कि P पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट होगी। अपोजिट मतलब इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हो गया E1, इसके इस डायरेक्शन में E2, इस डायरेक्शन में E3, और इस डायरेक्शन में E4। ठीक है, क्या डायरेक्शन समझ में आ गई? अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि इन सभी का इंडिविजुअली सम हमें चाहिए। क्या होगा? इंडिविजुअल सम। मतलब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना चाह रहा हूँ, नेट मतलब इस पॉइंट P पर Q1, Q2, Q3 और Qn तक कितने भी चार्ज हो, हम कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेंगे, कितना यहाँ पे प्रोड्यूस होगा P के ऊपर, वो बताना है। तो देखो E नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En। सही है? क्या यही होगा? एग्जैक्टली यही होगा। अब क्या? अब ये E नेट निकालना है ना, तो ये E नेट, E1 की वैल्यू क्या होगी? देखो ज़रा ध्यान से, E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या बनेगी? E2 की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn
एन स्क्वायर, यही बनेगा टोटल। क्या ध्यान से देखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये हर जगह कॉमन है? देखो ज़रा ध्यान से, है ना? बस यूज़ इट। क्या करेंगे? कॉमन ले लो भाई, ले लिया कॉमन। चलिए आगे, कॉमन लेने के बाद क्या हो रहा है, तो ई नेट की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या रह गया, Q1 R1 स्क्वायर प्लस Q2 R2 स्क्वायर प्लस Q3 R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस QN डिवाइड बाय RN स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखिए, ये सिग्मा बन रहा है, सीरीज़ बन रही है। क्या ये एक सीरीज़ है? क्या सम ऑफ टर्म्स है? सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा तमीज़ से और तरीके से करते हैं। ये हो गया सिग्मा, थोड़ा यार सिग्मा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये हो गया सिग्मा हमारे पास में। अब इस सिग्मा का क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ और वो नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ से ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं A=0 से, 0 नहीं हमारे पास 1 है तो 1 से लेंगे, A=1 से, क्योंकि Q1 और R1 है, Q1 और R1, Q2 और R2, इस तरह से हमारे पास में, तो 1 से शुरू हो रहा है, तो A= मैंने 1 ले लिया, और उसके बाद में इसको मैं कहाँ तक ले गया, N तक ले गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, QA डिवाइड बाय RA स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास में एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, जितने भी चार्ज होंगे सभी का। अच्छा एक बात और, अगर चार्जेस सेम है, ध्यान समझना, ये होगा सेम चार्जेस के लिए, सेम एंड इक्वल चार्जेस के लिए, है ना, तभी तो कॉमन लिया, तभी तो हमने सीरीज सेट करी। ठीक है, अच्छा सेम और इक्वल ना भी हो तो भी चलेगा, पर एक तरह से ऐसा है कि हम यहाँ पे सेम और इक्वल लेंगे तो हम एक ही बार में वैल्यू पुट करके उसको मल्टीप्लायर में ले लेंगे, अदरवाइज हमें टर्म्स बना के अलग से करना पड़ेगा। अगर सेम और इक्वल चार्ज होगा तो यहाँ पे जितने टर्म्स उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा QA में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी हो गया, ये एक फॉर्मूला भी काम करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, 2 फॉर्मूलेस काम कर रहे हैं हमारे लिए, और ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए लेट्स एंड द टॉपिक। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। इस लेक्चर के अंदर हमारा यहीं तक कंप्लीट रहेगा। एक बार रिव्यू देख लेते हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले आज के टॉपिक्स में पढ़ा, सबसे पहले वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसी को सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे और ये दोनों टॉपिक्स आज कवर हुए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 आएगा नेक्स्ट, जल्दी। ओके, थैंक यू।